नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर फिर। रुड़की के माधोपुर हजरतपुर गांव में ग्राम पंचायत बैठक में ग्राम प्रधान पर लगे घोटालों को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जांच प्रक्रिया से असंतुष्ट ग्रामीणों ने न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि ब्लॉक अधिकारियों से सांठगांठ के भी गंभीर आरोप लगाए हैं। माधोपुर हजरतपुर गांव में आयोजित ग्राम पंचायत की खुली बैठक उस समय हंगामे का रूप ले बैठी जब ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान द्वारा किए गए कथित घोटालों की जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। ग्रामीणों का कहना है कि जांच के नाम पर सिर्फ कागजों पर साइन कराए जा रहे हैं, जबकि जमीनी हकीकत की कोई पड़ताल नहीं की जा रही। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कहा कि जिस प्रक्रिया के तहत साइन कराए जा रहे हैं उससे कोई भी ग्रामीण संतुष्ट नहीं है। आरोप है कि यह पूरी प्रक्रिया ग्राम प्रधान को बचाने के लिए रची गई साजिश है। ग्रामीणों का कहना है कि जांच जमीन पर होनी चाहिए, कागजों में नहीं। ग्राम प्रधान ने बड़ा घोटाला किया है और अब मिलीभगत कर खुद को बचा रहा है। ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि ग्राम प्रधान ने अपने कार्यकाल में विकास कार्यों में भारी अनियमितताएं की है और अब ब्लॉक स्तर के अधिकारियों से सांठगांठ कर खुद को क्लीन चिट दिलाने की कोशिश कर रहा है। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग पर अड़े रहे। इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद रही और कुछ ग्रामीणों द्वारा हंगामे की स्थिति उत्पन्न करने पर पुलिस को भी सख्ती दिखानी पड़ी। वीडियो सुमन कोटियाल का कहना है कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक का आयोजन किया गया, जांच प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है। वहीं ग्राम प्रधान प्रतिदिन है अपने ऊपर लगे सभी आरोपी को निराधार बताया और कहा कि खुली बैठक में कोरम पूरा होने पर जनता के कार्य कराए जाते हैं। उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्राम प्रधान पर लगे गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या फिर यह मामला कागजों में ही दबकर रह जाएगा। फिलहाल ग्रामीणों का गुस्सा साफ तौर पर प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनता नजर आ रहा है। माधोपुर का रहने वाला हूँ और यहाँ लगभग हमारा मामला चला है जांच का। लगभग 8 महीने हो गए जांच चल रही है। उसके बाद बैठक नहीं हो पा रही थी, इसमें लगभग 6-7 महीने से कॉलम नहीं पूरा हो पा रहा था। तो पिछली बैठक में हमें बताया गया था 1/5, उसमें 800 साइन चाहिए थे। आज सेक्रेटरी ने वो भी जो भी प्रधान से बात करी होगी 1/10 कर दिया उसमें 320 साइन, लगभग 350 करीब, तो 466 साइन करवा दिए। अब अगर हम लिखित में मांग रहे तो लिखित में नहीं दे रहे, कह रहे मुझे राइट नहीं है। तो इन राइट बैठक करवाना कैसा है? किस तरह की जांच थी? क्या कोई घोटाले थे? क्या घोटाले तो लगभग करोड़ों रुपए घोटाले है। 8 महीने से जांच चल रही है। कुछ जांच में दोषी भी पाया हुआ है, उसमें कार्रवाई हो रही, कोर्ट में डाल रखा हमने। क्योंकि इसमें अधिकारी जो है जेई हो गया और बीडीओ हो गया, मतलब अधिकारी साइन करके भेज दे तो इतनी जल्दी तो कर नहीं सकते ना। वो तो आपको सबको पता है किस तरह के घोटाले थे। घोटाले पाइपलाइन है, चैम्बर है, सड़क है, जोड़ खुदाई है, मतलब बहुत घोटाले। क्या सबके पेमेंट हो चुके हैं? सबके पेमेंट हो चुके हैं। तो बिना जेई बिना अधिकारी के साइन के तो पेमेंट नहीं होता। पेमेंट हुए प्रूफ है हमारे पे, दोनों साजिश में प्रूफ है सब। अब एक राणा ने जांच करी थी, ए वीडियो है, उसने अब से 8 दिन पहले मुझे नुकाबे मैं क्या करूं, मैं अधिकारी को बचाऊं या किसे बचाऊं, ऐसी बात करी। उसके बाद 3 दिन के बाद हम उसका नजरिया बदल गया पूरा। कल हमें तो रिपोर्ट लगा दी। तो आपके यहाँ का कितना पोलिंग है? लगभग 3500-3600 पोलिंग है। तो आज कितना बहुमत के लिए कितनी जो वोट चाहिए थी यहाँ पे? आज लगभग 850। आज हुई कितनी है? 466। मतलब लेडीज आई, मतलब बुरखे में हम नहीं देख सकते लेडीज के साथ, कुछ नाबालिग भी थे, बच्चे भी थे। आज की जांच साफ संतुष्ट नहीं संतुष्ट नहीं जी। लगातार जांच की मांग भी रही है, लगातार अधिकारी भी पहुंचे हैं, जांचें भी हो रही हैं, तो क्या मान रहे हैं कि इसमें किस तरह के आपको आरोप है? क्या मान अधिकारी? असल में सर मानना तो ये है, अधिकारी पक्ष करता है। अधिकारी का कोई भी डिपार्टमेंट में आदमी हो वो अपने आदमी का पक्ष करता है, बचाने की कोशिश करता है, और हम बचन नहीं देने कहीं तक भी। हम चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिख गए, उसके चीफ सेक्रेटरी से देहरादून से जांच करवाई जाएगी। कहाँ तक बचेगा? जब हम पूर्व लियो फिर रहे तो कैसे बच जाएगा? ना जी बचेगा, ना वीडियो बचेगी, कोई भी नहीं बचने का। संतुष्ट नहीं है ना संतुष्ट बिल्कुल नहीं हुई है कि ये डीएम महोदय के आदेश के अनुसार ये मीटिंगें हो रही है हर गांव में, खुली मीटिंग है। और इसमें जनता के काम लिखे जाते हैं। जनता के अगर ये खुली मीटिंग होगी, इसमें कॉलम पूरा हो जाएगा तो जनता के काम हो जाएंगे, नहीं कॉलम पूरा होगा तो जनता के काम नहीं होने के। यहाँ कॉलम पूरा हो गया, जनता ने घूम आके जो है यहाँ साइन करे हैं और सब लोगों के काम शुरू हो जाएंगे। ग्रामीणों का आरोप है कि किसी का किसी का कोई आरोप नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं, ना हमने कोई आरोप कर रखा, ना हमने कोई गबन कर रखा, ना हमारे पे कोई आरोप सीधा है। हमारी जांच हुई है, जांच में सारी बेहतरीन सब ओके है। उनका कहना है कि हम हमारे द्वारा कोर्ट चले गए, हम कोर्ट काम करवाने वाले फर्जी, वही जांच करने वाले, और वो सारी उसमें सही कर दे तो फर्जी बाल भी
वो ना जांच हो जाए, जो हमने जांच करवाई ये भाल भी फर्जी है। गाँव में जो पाइपलाइन कम से कम 28 पाइपलाइन फिर इन्होंने फर्जी की रखी। वो इबाल खुद को देख ला, वो ब्लॉक वाले कैसे कर देगा ना, ये तो दूसरा विभाग की जांच कर रहा था सही हो जी, इनके सही न वही कैसे वही कातिल हो जा, वही इंसाफ करने वाले हो जा। यानी कि आपका कहना ये है कि जो जिनके द्वारा ये कार्य पास करेंगे वही जांच वाले सारे उन्हीं के साइन, कार्यपूर्ति पर भी साइन उन्हीं के। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है दूसरे विभाग से इनकी जांच हो। इबाल भी 28-29 कार्य ऐसे है जो पाइपलाइनों के सड़कें जो बनी ही नहीं गाँव में। आज का जो यहाँ पे बैठक थी, जो भी साइन वगैरह बैठक में तो इन्होंने वो बुरखे वाली मदद पाई नहीं, यहाँ सारी बुरखे वो थी, उनका नु पता नहीं चलता भाई एक बार कर रही है, डबल कर रही, कौन है कौन नहीं है, सारे साइन उन्होंने नहीं करे और तो गए सारे साइन। आप संतुष्ट नहीं? ना कुछ नहीं है, ये तो इन्होंने एक फ्रॉड करा है। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।